हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपका। ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है दोस्तों इस किताब की, आपको पता है शुरू से। अब एरिया वाला चैप्टर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका चल रहा था। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 को दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च। एक वृत्ताकार प्लॉट है दोस्तों। वृत्त मतलब जो प्लॉट है वो दोस्तों गोल है, वृत्त की शेप में है जो प्लॉट है आपका। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार प्लॉट की बाड़। बाड़ मतलब कहते हैं दोस्तों तारबंदी। गोलाई में जो आप लगाते हैं ना तार, ये बाड़ लगाना है। इसे यहाँ पे बाड़ लगानी है उसके चारों तरफ, इसे बाड़ लगाना कहते हैं। का खर्च 3300 रुपए है। मतलब बाड़ लगाने का जो टोटल खर्च है वो कितना है? 3300 रुपीज है। इस प्लॉट का फर्श क्या है दोस्तों? ये अंदर का हिस्सा 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करने का खर्च कितना होगा? मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लेता है पक्का करने के? 100 रुपए लेता है, ठीक है। और कितने रुपए खर्च हुए दोस्तों इसमें? 3300 रुपए खर्च हुए इसकी बाड़ लगाने में। और वो अंदर पे कितने पैसे खर्च करते हैं? 1 मीटर को पक्का करने में 100 रुपए लगते हैं, ठीक है। 1 मीटर को पक्का करने में 100 रुपए लगते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रति वर्ग मीटर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर को पक्का करने में 100 रुपए लगते हैं। तो ये पूछ रहा है तो पक्का करने का खर्च कितना आएगा? तो 3300 रुपए खर्च हो गए दोस्तों। बाढ़ लगाने में कितने रुपए खर्च हो गए? 30, ये कह रहा है बाढ़ लगाने में 3300 रुपीज खर्च हो गए। तो पता है आपको, जो बाउंड्री होती है इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। या वृत्त की परिधि, वृत्त की गोलाई को कहते हैं 2 पाई आर। आर क्या होती है दोस्तों? मैंने आपसे बताया, तो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसे आर कहते हैं, या त्रिज्या बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। पाई की वैल्यू मैंने आपसे बताई थी। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। अगर ये ना दिया हो तो इसी को यूज करना, अगर दे रखा हो तो इसे यूज कर लेना, ठीक है। अगर वैल्यू पाई की दे रखी है तो वो यूज करनी है जो दी हुई है। अगर ना दी हुई हो तो 22/7 का यूज करना। अब वो कह रहा है जो गोलाई है इसे नापते हैं पहले कितनी लंबाई है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कितने रुपए खर्च हो गए? 3300 रुपए खर्च हो गए। मतलब 1 मीटर में कितने रुपए खर्च होते हैं दोस्तों? 15 रुपए खर्च होते हैं 1 मीटर में, है ना। 15 रुपए खर्च होते हैं 1 मीटर में। मतलब जो तार लगता है वो 1 मीटर तार लगाने में 15 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो 1 रुपया कितने पे खर्च होगा दोस्तों? 1/15 मीटर पे खर्च हो जाएगा 1 रुपये। और हमने कितने रुपए खर्च कर दिए दोस्तों? 3300 रुपए खर्च कर दिए। तो 3300 रुपए जो खर्च आएगा वो कितने मीटर पे आएगा? यहां से निकालेंगे गुना 1 में 3300 की गुना कर देंगे ऐसे। 1 का पता लग गया इतने मीटर, 1 रुपए में इतने मीटर पे लगते, तो 3300 रुपए में कितने मीटर पे लगेगी वो निकाल लेंगे। और हमें ये मीटर की बाउंड्री पता लग जाएगी किसके बराबर है। फिर उसे हम 2 पाई आर के इक्वल रख सकते हैं। कितनी लंबाई? लंबाई किसके बराबर होती है? 2 पाई आर के बराबर होती है। वो हमें यहां से पता लगेगी। समझ गए? बस इतना सही काम था इसमें। हमें यही पता लगाना था कि ये कैसे निकालना, ठीक है। ये यहां से निकालो, 15 से डिवाइड कर दो दोस्तों। अगर डिवाइड ना आता तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 का पहाड़ा 3 में तो चलेगा नहीं, आपको पता है। तो 33 में चल जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 15 दूनी 30, ठीक है। 3 नीचे उतार लेंगे ऐसे। अभी 0 को नीचे, ये 3 बचा, 33 में से 30 गए, 3 बचा, 0 नीचे आ गए। और फिर 15 दूनी 30 चल गया। ये 0 बचे से यहाँ पे लगा लो, बची हुई 0। तो इससे डिवाइड करा तो कितना आया? 220 आया। तो कहने का मतलब ये है 3300 रुपए में कितने मीटर की बाउंड्री हुई? 220 मीटर की बाउंड्री हुई। और इस बाउंड्री को कहते क्या है? 2 पाई आर, जो किसके इक्वल होनी चाहिए? 220 मीटर के इक्वल होनी चाहिए। यही चीज समझने की थी। इस क्वेश्चन का जो ग्रीन पॉइंट है दोस्तों ये है जो समझने वाली बात है। ये 220 आया कहां से और मैंने इसे 2 पाई आर के इक्वल क्यों लिखा, ये चीज समझने की है। इसमें और कुछ नहीं है। 1 मीटर में 15 रुपए लगते हैं। 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाउंड्री करने वाला मांग रहा है। तो 1 रुपए में कितने की बाउंड्री होगी? कितने मीटर की बाउंड्री होगी? अगर हम हिसाब लगाएं तो 1 रुपए में 1/15 मीटर की बाउंड्री हो जाएगी।
तो 3300 रुपए खर्च हो गए हमारे। तो 3300 रुपए कितने मीटर पे खर्च हो, 1500 से 3300 को डिवाइड कर दिया, 220 रुपए खर्च, 220 मीटर पर 3300 रुपए खर्च हो गए। और इस गोलाई को किस फॉर्मूले से निकालते हैं, 2πr से निकालते हैं, जो किसके बराबर है, 220 मीटर के बराबर है। अब यहां से आप देखो 2πr इक्वल टू हो गया 220। मैंने इसके बराबर क्यों रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। r मैं यहां से निकालूंगा, फिर मैं इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालूंगा, जो किसके बराबर होता है, πr स्क्वायर के। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। फिर मैं उसकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लेता है, 100 रुपए, और जितना एरिया आएगा उसे मैं 100 से गुना कर दूंगा। बात ये थी r निकाला क्यों, तो 2 गुना 22/7 r निकालना पड़ेगा। r नहीं निकलेगा तो एरिया नहीं निकलेगा, एरिया नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं निकलेगा। और r कहां से निकलेगा, 2πr से निकलेगा। 2πr किसके बराबर है, 220 के, और 220 कहां से निकलेगा, वो यहां से निकलेगा। यही चीज होती है दोस्तों एग्जाम में। 22 2 एकम 22 कट गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोस्तों इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। ठीक है, आपको पता है जो डिवाइड में होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, 7 की 100 में गुना हो जाएगी ऐसे। अरे ये गुना वाला नीचे भाग में आ जाता है, आपको ये सब पता है, कहीं बार बता रखा है। r बराबर 50 इंटू 7 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया। r की वैल्यू कितनी आई, 350। r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 350 आ गई। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं, 22/7 गुना r की वैल्यू 350 इंटू 350 है ना, ये r की वैल्यू आ गई। 7 पंजे 35 कर देंगे, 0 बचा, 22 0 0, 22 पंजे 110 होता है, इसकी गुना 35 में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें किससे और मल्टीप्लाई करना दोस्तों आपको, ये मान लो आपका एरिया आ गया, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्च हो रहे, 100 रुपए, इतने मीटर स्क्वायर एरिया आया, तो इसमें 100 से और गुना करना पड़ेगा हमें। इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से और गुना करेंगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे गुना कर, तो 11 पंजे 55, 5 हासिल लगे 5, 11 तिया 33 और 5 हो गए 38, 2 जीरो एरिया और 3 जीरो दोस्तों ये रुपए खर्च हो जाएंगे। उसको पक्का कराने के लिए, इतने मीटर स्क्वायर को पक्का कराने के लिए आपका जो खर्च आएगा वो इतने रुपए आ जाएगा, 35 385 और ट्रिपल, ये आपकी 000 आ गई है निकल के। ठीक है, एक आध जीरो की दोस्तों देख लेना, कुछ हो जाता है मम्मी पे कुछ ना कुछ गलती कहीं से गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना। सॉरी, 1 जीरो तो ये कम हो रही है यहाँ पे, है ना, 1 जीरो ये कम हो रही है, मैंने 2200 लिख दिया था, है ना, 1 जीरो कम कर लेना यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 जीरो अगर इसमें कहीं पे देख लेना ज्यादा हो रही है तो वैसे जीरो पे खेल और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा दोस्तों से देखो, स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन को नोट कर लिया करो, आपको दी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है ये 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क, ये है दोस्तों वृत्ताकार पार्क है, और इसकी परिधि कितनी दी हुई है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस मतलब 2πr बराबर कितना है, 176 मीटर दिया हुआ है। ये एक वृत्त की परिधि है 176 मीटर। परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। ये बाहर चारों ओर एक कितने चौड़ी मीटर सड़क बनाई जाती है, 7 मीटर चौड़ी, है ना, कितने मीटर चौड़ी, 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है, ऐसे 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ। सड़क का क्षेत्रफल कितना है ये पूछ रहा है, सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो आर क्या है दोस्तों, आर होती है सेंटर से लेके यहां तक की जो दूरी होती है दोस्तों, उसे आर कहते हैं, उसे त्रिज्या कहते हैं। पहले हम इसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए क्या करना है, यहां से हम निकाल लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने निकाला था, आर यहां से फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये वाली और डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये हमें पता है ये 7 है, आर में 7 जोड़ देंगे, यहां से यहां तक की रेडियस हमें पता लग जाएगी। फिर पूरे बाहर वाले में से इस अंदर वाले को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, यही तो बचेगा, है ना। जैसे आप एक कागज पे ऐसे बनाते थे, पहले छोटे बच्चे थे जब गोल गोल सर्कल बनाते थे, उसमें गोल में बीच में एक सर्कल बनाते थे, उस सर्कल को अगर काट दो कैंची से तो क्या बचेगा, रास्ता ही तो बचेगा आपके पास। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो सेम कैसे काटने का मतलब क्या, घटाना, माइनस करना। बड़े वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, रास्ता बचेगा। पहले आर निकाल लेते हैं, ठीक है, 22/7 हो गया, आर यहां से निकाल लेते हैं।
22 अट्ठे दोस्तों ये आ जाएगा है ना, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17, 22 अट्ठे 176 होता है। ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाता है। ये 2 भी नीचे जाता तो 2 चौक 8 हो जाता। यहाँ 7 बचा, 7 की 4 में गुना करोगे तो 7 चौक कितने हो गए, 28 हो गए। क्योंकि जो मल्टीप्लाई में दोस्तों आपको पता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 28 आ गई। 28 मीटर है। अब आपको पता है यहां से यहां तक 28 है, तो अंदर वाले सर्कल का एरिया बाहर वाले सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। पाई बाहर वाली रेडियस मैंने मान ली ये है बड़ा आर है, और अंदर वाली रेडियस मैंने मान ली छोटा आर। ठीक है, तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉमन। मैंने आपको कई बार बताया कॉमन क्या होता है, जो दोनों में दिखाई दे रहा है आपको सेम नंबर वो कॉमन है। पाई यहाँ पे भी, पाई को मैंने बाहर निकाली, यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। बड़ा आर कितना दोस्तों आपको पता है 28 और 7 35 35। बड़ी रेडियस आर, छोटी रेडियस कितनी है दोस्तों, ये यहां तक ही 28 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपको मैं बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने अगर याद हो तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। याद रखना अगर बीच में माइनस है और दोनों संख्याओं के ऊपर स्क्वायर लगाओ तो उन्हें एक बार माइनस कर देते, एक बार जोड़ देते और बीच में गुना का निशान होता है। अब देखिए यही कंडीशन यहाँ पे बन गई, ये ए है ये बी है, तो 35 क्या हो गया ए और बी क्या हो गया 28। स्क्वायर तो है दोनों के ऊपर। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे एक बार माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। समझ गए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। 22/7 लिखा मैंने। एक बार ए में से बी घटा देंगे, एक बार 35 में से 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एक बार इन्हें प्लस कर देंगे ए प्लस बी, तो 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। चाहे आप इस 7 से इस 7 को काट लें तो 7 से मैंने 7 × 63 कर दिया, या 7 × 63 आपकी मर्जी है, जो भी आप 7 × 63 हो गया ना। 22 या 66 का 6 6 हो गया कैरी है ना। 22 छिक्का 132 हो गया है ना। 22 छिक्का 132 में 6 जोड़ा 138 आ गया। तो कितना एरिया आया दोस्तों, इस रास्ते का एरिया आया 1386 मीटर स्क्वायर। इस रास्ते का एरिया आ गया जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71। अगला क्वेश्चन 71 दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। कमेंट में बता दिया करो कैसा लगा आपको वीडियो मेरा। और मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ानी है वीडियो की तो दोस्तों कमेंट करना। मिलता हूं अगले पार्ट।